नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हर बार की तरीके, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा इसे, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे उसको देखें और संबंधित फैक्ट्स को आप साथ के साथ रिवाइज भी करें। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गन्ना, चुकंदर और अरहर किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लांट किंगडम है उसमें ये कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं तो शुगर केन, ये जो है शुगर बीट कह सकते हैं, पिजन पी, इसके अलावा चिक पी, स्वीट पी और फ्रेंच बीन, ठीक। ये सारी जो है हमारी 3 प्लांट फैमिली है ना, ये ग्रुप होता है, इसमें ट्राइफाइड फैमिली भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया का, है ना, हमारा मिसलेनियस पीडीएफ अगर आपने पढ़ा होगा उसमें ये डेटा दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह का काफ़ी। तो उसमें देखेंगे अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जो भारत में सर्वाधिक सारी तरीके की जो चीज़ें हैं उसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, वो उत्तर प्रदेश राज्य ही है। एग्रीकल्चरल जो हमारे सीड्स होते हैं उसका जो कह सकते हैं मार्केटिंग की जाती है इंडिया में, तो सर्टिफाइड कुछ हमारे सीड्स होते हैं, है ना, कुछ जो है फाउंडेशनल सीड्स होते हैं और कुछ रजिस्टर्ड सीड्स होते हैं। इसका ये पूछा जाता है आपसे कि कलर, है ना, जिस पैकेट में मार्केट किए जाते हैं, तो उसी में क्वेश्चन है कि सर्टिफाइड सीड बैग जो होते हैं उसका किस प्रकार का उस पर टैग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सर्टिफाइड पे होता है ब्लू, ठीक है, और ये आपका जो फाउंडेशनल है ना सीड्स, वो वाइट टैग के होते हैं, और जो रजिस्टर्ड सीड है इसको होता है ये कलर मतलब पर्पल। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये 3 अक्सर पूछे जाते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है कॉमन, छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से हम जानते हैं, तो यहीं पे तो देखेंगे ना कि ये सब इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं और इसके रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक। इन विकल्पों में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, है ना, जिसमें से हीट अच्छे से पास हो सके, तो ये होगा मरकरी। देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो सेंट्रल असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, तो उसके अध्यक्ष भी चुने जाते थे स्पीकर के तरीके, जैसे आप आज देखते हैं। तो पूछा गया है कि अगस्त 1925 में इसका अध्यक्ष कौन था, तो चुने गए थे जो है ये विट्ठल भाई पटेल, है ना, ऑप्शन डी, ठीक। ये स्वराज पार्टी के एक को फाउंडर भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनका प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन हुआ था, ठीक। ये बेसिकली जो है उनके भाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य, सारी लड़ाई जो शुरू हुई ब्रिटिशर्स के साथ पुर्तगीज के अराइवल से, कि मसाले लेने ही तो आए थे ये लोग, है ना, कालीकट में। तो कहाँ पे है? केरला। उत्पादन केरला में होता है काफ़ी अच्छा खासा, तो मसालों का बागान कहा जाता है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है। ब्रिटिशर्स जब आए तो कई तरह के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन्होंने किए, उसी में से एक था कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट। तो बंगाल में जो कोर्ट एस्टेब्लिश हुई सबसे पहले, तो उसके प्रथम जज हुए एलिजा इम्पे, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आगे भी पूछा जाएगा, संभावना है, ठीक। तो उसी टाइम क्या था कि जो है ये बात है अराउंड 1775 की, ठीक। तो इसमें बंगाल में मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड होते थे राजा नंद कुमार, ठीक है। तो इनके ऊपर एक कह सकते हैं कि ग्राफ्ट का चार्ज लगाया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, है ना, जो कि ये क्लोज मतलब एक सहयोगी था किसका, एलिजा इम्पे का। तो न्यायिक एक तरीके से, है ना, फांसी की सजा सुनाई गई राजा नंद कुमार को, है ना, इन्हीं चार्जेस पे। तो इसीलिए भारतीय इतिहास में माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ना, इसने
न्यायिक हत्या जो है राजा नंद कुमार की करवाई। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा अलग से भी पढ़ लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में ही अगर हम देखें तो ट्रांसफ़र पेमेंट का एग्जाम्पल इसमें से क्या क्या है। तो जैसे कई सारी राज्य सरकारें आजकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को महीने में कुछ पैसा देती हैं अलाउंस के रूप में। स्कॉलरशिप और रिटायरमेंट का पेंशन, ठीक है, तो तीनों ही जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एक संस्था थी हमारी जो है आर्य समाज, तो उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और स्थापना वर्ष बताना है। ठीक है, तो मुंबई जो है हमारा ये अभी वर्तमान में, पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, तो इसमें स्थापना हुई जो है इसमें अप्रैल 1875। तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंस्टीट्यूशंस भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो तिरुचिरापल्ली, त्रिची इसको कहते हैं, इसमें स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखेंगे हम। रुडोल्फ विर्ची पॉपुलर नाम है इनका, पूरा नाम भी लिखा है लुडविग कार्ल विर्ची। तो इन्होंने किस वर्ष में अपना प्रसिद्ध सूत्र जो कि ओमनिस सेलुल ई सेलुला ये था, तो बेसिकली जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो सेल्स से मिलकर के बनी है कोशिकाओं से, उसके बारे में ये थियरी है। तो कोशिका सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित ये किया था 1855 के अराउंड। आगे चल करके जो सेल्स की स्टडी है फर्दर, उसका एक फाउंडेशन बनाई है। तो सी। स्थानांतरित कृषि भारत में कुछ की जाती हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं अलग क्षेत्रों में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो वैसे ही इसमें गलत देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो माशा नाम की जो स्थानांतरित खेती है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। साइमन कमीशन देखिए भारत में आया था, जिसको कि हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो थे उनका एक ये ग्रुप इंडिया में आया था 1928 में। ठीक है, तो इसका विरोध क्यों किया गया, बहिष्कार किया गया, यही पूछा गया है। तो क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो मुख्य विरोध करने का जो है यही कारण था। कृषि से संबंधित फैक्ट भी पूछे जाते हैं। तो 2 स्टेटमेंट है, गलत को लिखना है। एफिड गेहूं सहित अनेक अनाजों एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला जीव है, तो नाम ध्यान रखेंगे। और एक होता है घुंडी बग, है ना, घुंडी मतकोड़ इसको कहते हैं हिंदी में, चावल की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला जीव है। तो ये बात भी ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए जूट की खेती के बारे में 3 कथन है, देखते हैं कौन सा सही है। पहला कथन ही गलत है, जूट एक रबी की फसल नहीं खरीफ की है। ठीक है, मानसून की सीजन में इसकी जो है बुआई होती है ना। और जो है दूसरा कथन है कि जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यही चीज़ उसको जस्टिफाई कर रहा है ना कि ये हमारे खरीफ की फसल है। और जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। पूर्वी इन द सेंस वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बिहार, असम, है ना, इन सब राज्यों में, क्योंकि ये सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पे। तो भारत में देखेंगे ओवरऑल प्रोडक्शन भी इसी एरिया में होता है। तो सही कौन कौन से हुए? 2 और 3। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट, है ना, काफ़ी फेमस इसकी फाइंडिंग्स रही हैं, इसको प्लीज़ पढ़िएगा डिटेल में भी। ठीक है, तो इसकी जो अनुशंसाएं थी उसमें किनकी चर्चा थी इन विकल्पों में से। ठीक, तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। तो 1928 की हमारी जो ये रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट, इसमें पहला ही कथन गलत है, मतलब पॉइंट जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। ठीक है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा और तीसरा तो ठीक है। तो जितनी भी फाइंडिंग्स हैं नेहरू रिपोर्ट की प्लीज उसको पढ़िए, ये पूछा जाता है अक्सर। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? ओजोन होल, है ना। तो हमारा देखेंगे मोस्टली जो हमारे अंटार्कटिका के रीजन के एबव, है ना, तो जो कंसंट्रेशन ओजोन का है एक्सट्रीमली लो है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि वो इसी जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसी को रेफर करते हैं, है ना, इसके रेफरेंस में समझिए। भारतीय राज्य जिसमें गोरीचेन चोटी स्थित है, माउंटेनियस पीक है हिमालयन पार्ट में अरुणाचल में। इसमें से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? तो जैसे हमारे ह्यूमंस की बॉडी में एक हार्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑक्टोपस ऐसा जो जीव है ना, उसमें 3 हार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा
ये सैलिनिटी है किसमें, जो सी का वाटर है, खारा होता है आपको पता है, तो किस रूप में मापते हैं, वही लिखा है कि समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के 1000 ग्राम में घुले नमक की मात्रा ग्राम के रूप में की जाती है। ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान रखिएगा। भारत ने किस वर्ष में पारित किए गए एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है भारत में, जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए, कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो यहाँ पे कुछ स्कीम चलाई जाती हैं, डिपॉजिट स्कीम, जहाँ पे हम आप अपना पैसा जमा करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोग आपस में ही, है ना, कुछ तरह की स्कीम चलाते हैं, है ना, छोटे मोटे लेवल पे। तो क्या होता है, अनरेगुलेटेड है, उसमें क्या है, आपका पैसा है, कोई लेके भाग गया तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते फिर, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। ठीक है, कब बना था, 2019 में। ठीक, 2 प्रकार के विवाह, एंडी और ओपोर्टिपी, है ना, इसका संबंध किस जनजाति से है, तो हो जनजाति पाई जाती है भारत में। एंडी में क्या है कि 2 पक्षों में, मान लीजिए, है ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के रेफरेंस में समझौता हो जाए, उस तरह का विवाह। और अपोर्टिपी में क्या होता है कि जो है किसी महिला को जबरदस्ती उससे शादी कर लेना, एक तरीके से कह सकते हैं उसका अपहरण करके शादी करना, है ना। तो ये इस जनजाति से संबंधित है, इनमें होता है। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदानों को, है ना, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे जो सब हम हिमालयन रेंज है ना, लास्ट की जो है, तो उसके फुट हिल्स में जो प्लेन एरियाज है उसको हम क्या कहते हैं, भाबर। ठीक है, ये सारे ही टर्म जो है हिमालयन रीजन से ही संबंधित हैं, अलग अलग क्षेत्रों के नाम हैं। तो इसको मैप एक बार लोकेट करें, है ना। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। गोसाई थान जो देखेंगे हिमालयन जो है माउंटेन का ही पार्ट है, और तिब्बत का जो रीजन है ना, नेपाल बॉर्डर के पास, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो ये ऑड हो गया, ये भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। वेस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं दक्कन का यहाँ पे शासन था। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बैंक्स पे युद्ध हुआ और उसमें पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य किंग था, इसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। आज़ादी के बाद सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 में। अभी हाल ही में ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ इसमें अमेंडमेंट हुए थे वर्ष 2019 में। तो आप हमको जरा ये बताएंगे कि ये अमेंडमेंट किस तिथि से लागू हुए भारत में अभी। ठीक, ये कमेंट करके बताइए। सार्क हमारा समूह है, हमने पहले बात की हुई है। तो इसका चार्टर पे 1985 में जो पहला इसका समिट हुआ, वहां पर हस्ताक्षर हुए थे। तो पहला समिट कहाँ पे हुआ था, ढाका में। ठीक, बांग्लादेश। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा। तो जैसे सिख स्वर्ण मंदिर हमारा अमृतसर में स्थित है, वैसे ही बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल, जिसको हम ये भी कहते हैं नाम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री या मठ। ठीक, तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ठीक, कूर्ग में। ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम चुने। 8848.86 मीटर्स, है ना, सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो अवरोही क्रम अगर चुनना है तो अगर हम विकल्पों के हिसाब से देखें तो यहीं पे उत्तर हमें मिल जा रहा है। ठीक है, बी, गॉडविन ऑस्टिन है, इसके बाद K2 और कंचनजंगा। निम्नलिखित तो स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। 1942 के दौरान जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कई सारे अन्य लीडर्स जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी दौरान अरुणा आसफ अली जो हैं, इन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए भारतीय टैंक को इस जो है बॉम्बे में ये मैदान है, यहाँ पे फहराया था। कुछ फैक्ट हमारे पास, उसके बारे में गलत कथन कौन सा है ये देखते हैं। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के सेंस में, तो प्लीज इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, है ना। तो कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है और आगे जो स्ट्रीम बनती है उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, सेकंड है, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से बहती है और आदि शंकराचार्य है, इन्होंने भारत में जो है 4
पीठों की स्थापना की, है ना। तो उसमें से कहा गया कि सबसे बड़ी जो है पीठ माना जाता है केदारनाथ को, ठीक है। तो यही कथन हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता था या देता है, मतलब देता ही था, पहले की बात है ये। तो हुआ क्या था कि इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1883 में, ठीक है, जिसमें क्या था कि उस समय ब्रिटिश इंडिया में जो भारतीय जज होने लगे लोग, है ना, तो उनको उन केसेस पे सुनने का अधिकार दिया गया जो ब्रिटिश सब्जेक्ट के थे, है ना, भारतीय सब्जेक्ट से अलग, ठीक। तो यही था ऑप्शन फर्स्ट। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन चलाया था, ठीक है। इसके तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, है ना, जो नल होता है, एटलीस्ट एक नल हर घर को मिले ऐसे। तो इसका लक्षित वर्ष कौन सा है, ठीक है। तो बाई एंड ऑफ ईयर 2024, है ना, ये टारगेट है। निम्नलिखित उच्चावच विशेषताओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। भारत की जो फिजियोग्राफिक चीज़ें हैं उसको मैप पे देखा करिए। तो ये जो कुछ रिलीफ फीचर्स हैं, महादेव रेंज, मैकाल श्रेणी फिर बीच में आती है, छोटा नागपुर पठार, जैसे अभी हमने ऊपर ही बात की थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खासी पहाड़ियाँ, तो ये सब क्रम सही तो है। महाराष्ट्र से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में मेघालय तक का देख लीजिए मैप पे, 1 2 3 4। भारत की लेटराइट जो मिट्टी है, मृदा है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, जो वेस्टर्न घाट्स का हमारा रीजन है मेनली, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक है, रेड कलर मेनली। और इसमें टैपियोका, ये जो हमारा साबूदाना होता है ना वो, और काजू, इनकी सबसे अच्छी खेती इस पे होती है। कथन और कारण है, उसको देखते हैं उसके बारे में, कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां 12मासी हैं, है ना। तो जो है कथन ये कह रहा है, ठीक है ये। और कारण कह रहा है कि हिमालयी नदियों का स्रोत ग्लेशियर में स्थित है। तो जैसे गंगा नदी का ही हम एग्जांपल लें, तो ग्लेशियर से निकल रही गंगोत्री से, है ना। और होता क्या है कि ग्लेशियर में पानी हर समय तो मौजूद है ना, तो इन नदियों में 12 महीने पानी की उपस्थिति होती है, कभी सूखती नहीं है। वहीं आप दक्षिण भारतीय नदियों को देखिए, तो वो सब क्या है, मोस्टली सीजनल रिवर है ना। तो उसमें क्या है कि मोस्टली वो डिपेंड होती हैं किस पे, मानसून पे, है ना। वर्षा के जल से उनमें जल होता है, कई बार वो सूख जाती हैं, ठीक। तो दोनों चीजें तो ठीक है, और कारण कथन को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, इसमें से किस नदी में उपयोग योग्य जल की भंडारण क्षमता सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारी जो है मेनली, ये भी कह सकते हैं हिमालयन ओरिजिन की है, ठीक है। तो दिक्कत इसमें ये है ना, जो उपयोग हमारा मतलब स्टोरेज कैपेसिटी यूजेबल वाटर की कम इसलिए है कि इसमें जो रैपिड से मतलब घुमाव जो मोड़ होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि फ्लो तेज हो जाता है नदी का, और यूजेबल वाटर जो है रुक नहीं पाता, है ना। तो होता क्या, बहते हुए फिर आगे बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यही है। और इसका जो इस दौरान देखेंगे मोस्टली इसका जो मतलब कोर्स ऑफ फ्लो है ना, अलग अलग राज्यों में, तो मोस्टली पहाड़ी एरियाज में है, तो वहाँ पे भंडारण इस वजह से हो पाता नहीं है। मैप पे लोकेट कीजिएगा इन सभी जितने भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, अभी जो क्वेश्चंस। स्मार्ट सिटी मिशन, है ना, मोदी सरकार जब पहली बार आई थी 2014 में, तो इन्होंने उसको स्टार्ट किया था, ठीक। तो पूछा गया है कि इसके शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को कवर करने का प्रस्ताव था, ठीक है। तो जो है लॉन्च हुई थी बेसिकली ये स्कीम जून 2015 में, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और 100 जो शहरों का टारगेट था, है ना, उनको डेवलप करने का ये था इसमें। ब्रिटिश शासनकाल में आर्म्स एक्ट बना था, जिसके बिना भारत में लोगों को हथियार रखने से रोका गया। तो वही पूछा गया है, एक्ट 1878 में आया था ये। देखिए, एक बीमारी है रक्ताल्पता, यानी जो है आयरन डिफिशियंसी, लौह की कमी से होने वाली। तो उसके प्रकटीकरण में कौन सा इसमें नहीं आएगा, है ना। किसी बीमारी के लक्षण जो हमारे बॉडी पर दिखने लगते हैं, तो अंधापन, है ना, अंधा नहीं हो जाता इसमें आदमी इसकी वजह से। पृथ्वी के इतिहास के कितने प्रतिशत भाग में जीवित जीव, यानी मोस्टली बात हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये किसी न किसी रूप में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े या हम इन सब को अगर कवर करें, तो जब से पृथ्वी का इतिहास पता है,
है ना। तो मान लीजिए वो 100 यूनिट अगर है, फॉर एग्जांपल 100 साल का इतिहास है, तो 100 में से मोर देन 80 ईयर, है ना, इसके दौरान जीवों की उपस्थिति हर समय रही है। ठीक। भारत की कुछ प्रसिद्ध मीनारें हैं और किस वर्ष में उनका निर्माण हुआ उसके बारे में गलत कथन, युग्म। ठीक है। इन सभी की लोकेशन आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आपके उत्तर की जो है कह सकते हैं अपेक्षा होती है हमेशा, परंतु आप लोग करते नहीं हैं। दोनों तरफ से एक आपस में कह सकते हैं कम्युनिकेशन हो तो अच्छा लगता है। हैदराबाद में बनवाई गई 4 मीनार। ठीक है। सुल्तान थे कुली कुतुब शाह, तो 1591। ठीक है, ये वाला गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से रोकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं भाग 3 में, उसमें आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं, है ना। तो जो है 24 आर्टिकल जो है इस चीज़ के बारे में बताता है। सेंसस के आंकड़े 2011 वाले ही पूछे जाएंगे अभी भी, क्योंकि नए आंकड़े अभी सेंसस हुआ ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से। तो उसके अनुसार किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 95% से ज़्यादा लोग थे टोटल पॉपुलेशन में किसके? हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली थी? देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, बहमनी सुल्तान की बात हो रही है जो मिड 15th सेंचुरी के रूलर्स हुए, है ना। तो इसका शासक था ये हुमायूं शाह, है ना। ये मुगल बादशाह हुमायूं नहीं है। ठीक। तो इसकी उपाधि थी ये। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों तक एक युद्ध चला ब्रिटेन और किस देश के बीच, वो पूछा गया है। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में ये युद्ध चला था, 7 ईयर वॉर के नाम से फेमस है। जो है 1756 से 1763। ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा ये है कवर। ठीक है। तो जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखने हैं आपको, जो पूछे गए हैं उसके उत्तर को कमेंट करना है। पेड ग्रुप्स में अगर इंटरेस्टेड हैं आप एडमिशन के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस के प्रिपरेशन, इन सभी की जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी लेकर के एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी पे। ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।